वेलकम बैक खवातीन और आजाद। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी में खेले जाने वाले मैच में। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए थे। अभी दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबेन दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पहले दिन 2 पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन शायकीन की तवज्जो का मरकज उनकी जगह वो रहे जिन्होंने 39 साल की उम्र में पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। मैं बात करूं आसिफ अफरीदी की। आसिफ अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट तारीख में टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे उम्र रसीदा तरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 38 बरस 299 दिन की उम्र में खेला। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का दौर जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की वनडे टीम का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से बरतरफ कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कमान सौंपी गई है। शाहीन अफरीदी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम के कप्तान होंगे, क़यादत करेंगे। ये सीरीज 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के स्टेडियम में खेली जाएगी। थोड़ा सा टाइमलाइन में आपको बता देता हूँ। 2023 से 2025 तक क्या तब्दीलियां हुई, जरा कप्तानी की ये फहरिस्त देखते हैं। और हर चंद माह बाद एक नया चेहरा, एक नया चेयरमैन, एक नया बहरान। 13 मार्च 2023 शादाब खान को अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा सीरीज के लिए कप्तान मुकर्रर किया गया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे नजम सेठी। 15 नवंबर 2023 बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफा दिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे जका अशरफ। उसी दिन 15 नवंबर 2023 को शाहीन शाह अफरीदी को नया T20 कप्तान बनाया गया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे जका अशरफ। 15 नवंबर 2023 शाह मसूद को टेस्ट टीम की क़यादत सौंपी गई। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे अशरफ। 29 मार्च 2024 शाहीन शाह अफरीदी से व्हाइट बॉल कप्तानी वापस ली गई। चेयरमैन पीसीबी थे मोहसिन नकवी। 31 मार्च 2024 को बाबर आजम को दोबारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कप्तान बनाया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी थे। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को बाबर आजम ने एक बार फिर व्हाइट बॉल कप्तानी से इस्तीफा दिया। चेयरमैन पीसीबी थे मोहसिन नकवी। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान को नया व्हाइट बॉल कप्तान मुकर्रर किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दौर में 4 मार्च 2025 को सलमान अली आगा को T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया। चेयरमैन पीसीबी थे उस वक्त भी मोहसिन नकवी। 20 अक्टूबर 2025 को अब शाहीन शाह अफरीदी को वनडे की क़यादत सौंप दी गई है और चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी। सो ये 2 से 3 साल की आपको टाइमलाइन बताई है, जिसमें पाकिस्तान के कई कप्तान चेंज हुए, कई नए चेहरे आए, लेकिन टीम की जो पॉलिसीज हैं, टीम का जो तसलसल है, टीम की जो जीत है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली हमें देखने को नहीं मिली। एग्जैक्टली और ये जिस तरह से आपने टाइमलाइन शेयर किया ना, इससे बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर भी हो गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। अवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने तमाम तर इंट्रो में एक लंबी फहरिस्त बताई है, बहुत सारी चेंजेस हुई। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ओडीआई का कप्तान उनको बनाया गया है, बहुत सी तनकीद भी हो रही है उन पर। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हम देखें, मैं भी ऑफेयर भी हसनैन भाई से यही बात कर रहा था कि जो एक हमारा ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमने खुद अपना एक मजाक बनाया हुआ है। एक कप्तान आप उसको इस सेंस में हटाते हो जिसने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रकम भी अपना, आपको पता कि पाकिस्तान टीम ने वहां पर जाके परफॉर्म भी किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी। और आपको पता खबरें तब भी आ रही थी कि शायद उनकी पसंद की टीम ने तब भी जाके परफॉर्म किया। उसको बिला वजह विदाउट एनी, मुझे नहीं पता कि यहाँ तो ना कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है तो आप उसको कप्तानी से हटा दो, तो रिजवान को अपने कप्तानी से हटा दिए। यहाँ पर ये जो मिसकम्युनिकेशन और खास करके ये जो एक एरा, ये पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस, इसलिए हम कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट जब डिस्टर्ब हुई है सारे मामलात में, परफॉर्मेंस भी जो आपकी नीचे गई इसलिए गई है। शाहीन को आप अगर आप लेके यहाँ पर हैं, दैट शोज के, मैं उसके कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन दैट शोज के आपकी जो इस वक्त लीग क्रिकेट है, खास करके पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस की बात करें, कितना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो आपको नजर भी आ रहा है। शायद मुझे अब लगता है पाकिस्तान क्रिकेट लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में ही अपना नजर अब आपको आती है, उसके अलावा कोई फ्रेंचाइज दूसरी शायद इसमें नजर भी इतनी ज्यादा आपको ना है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये मामलात अगर आप शाहीन को भी इस वक्त लेके आए हैं, इंस्टेबिलिटी फिर भी शाहीन शाह अफरीदी के दिमाग में रहेगी, क्या मैं इस सीरीज के लिए कप्तान हूं, या उसको कम्युनिकेट कितना गया कि भाई आप कप्तान पाकिस्तान टीम के हो, वर्ल्ड कप तक आप कप्तान हो। ये कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कप्तान लेके ही आए हैं तो फिर उसको टाइम दें। ये जो मसले होते हैं कि जी आप 2 सीरीज के लिए कप्तान हो, 3 सीरीज के लिए कप्तान हो, वो अपना एक प्लान पूरा लेके कप्तान आता है, बीच में एग्जीक्यूशन का वो आके बीच में फिर कुछ मामला खराब होते हैं, किसी और को कप्तान बना दिया जाता है और सारा का सारा डिस्टर्बेंस परफॉर्मेंस के ऊपर वो टीम की नजर आपको आती है। लेकिन जो चाहे मैं अभी मोहम्मद आमिर को भी सुन रहा था
आपको उन्होंने भी एक बात की, अगर आप तीनों कप्तान की बात करें, शान मसूद के ऊपर मुझे याद है बहुत सी तनकीद टेस्ट मैच से पहले भी हुई कि जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहा था उसको कप्तानी से हटाया जाए। 2 टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर आप क्या किसी को जज करेंगे? यहाँ तो सैंपल साइज हो ना कि आपने 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी हो तो बंदे की परफॉर्मेंस का पता आपको लग जाता है। 2 टेस्ट मैच में आप क्या किसी को जज करेंगे? उस पर भी सवालात कप्तानी के हुए। सलमान अली आगा जब तक कप्तान पाकिस्तान टीम के नहीं बने थे, चाहे मैं हूं, बहुत से लोगों ने बात की कि सलमान अली आगा एक आपको अच्छे, जब वो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, कप्तान आपको अच्छे नजर आते हैं, वो खोचल किस्म के हैं कि चलो आप प्लेयर्स को जानते भी हैं, थोड़ा सा प्लेयर्स को बिजी भी रखते हैं, जिस तरीके से वो पूरा एक अपना लेके चलते हैं पाकिस्तान टीम को फील्ड के अंदर। लेकिन जब एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस नजर आई, एकदम वो प्रेशर आया कि जी इनको कप्तानी से हटा दो। अगर आप पूरी टीम्स की बात करें, खास करके दूसरी टीम्स की मैं बात करता हूं, चलिए अगर मैं इंडिया की बात कर लूं या दूसरी टीम्स की बात कर लूं, उनके पास धोनी था। धोनी की कप्तानी के अंदर ग्रूम होता रहा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अरे कप्तानी नहीं के नहीं अंदर अवैस भाई, विराट अवैस भाई कोहली। नहीं, अवैस भाई मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कट करूंगा, मैं इसी तरफ आ रहा था। आप हर वक्त इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं। मैं अजरुद्दीन से स्टार्ट करूंगा। अजरुद्दीन की कप्तानी में सारूक गंगोली ग्रूम होते रहे। सारूक गंगोली आए और गंगोली को जूही लेके आए तो देखा कि थोड़ा सा गंगोली स्ट्रांग हो रहे हैं और ये बोर्ड को आंखें दिखा रहे हैं। उन्होंने एकदम धोनी को लाया, धोनी को 8-10 साल कप्तान बनाया। उसके बाद कोहली को ग्रूम किया, हालांकि कोहली से वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सके। फिर उसके बाद रोहित शर्मा 3-4 साल उनके कप्तान रहे। अभी वो शुभमन गिल को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि शुभमन गिल अगले 12-15 साल के लिए टीम इंडिया का कप्तान होगा। और इसी सिनेरियो में जब इंडिया में 4 कप्तान बदल रहे हैं, आप 32 कप्तान बदला चुके हैं। देखिए, मैंने आपको ये कहा ना कि हसनैन भाई, इस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, कहीं पर भी चले जाएं, मैं अभी था भी बल्कि बाहर, तो वहां पर भी ये बात हो रही थी कि वो कह रहे थे आपका क्रिकेट बोर्ड मजाक बन के रह चुका हुआ है, कि जिसका दिल करता है चेयरमैन आता है या जिसका दिल करता है, अगर वो कोच आता है, सिलेक्शन कमेटी की खास करके चले बात कर लें, वो आके एकदम कहती है जी कप्तान को चेंज कर दें। आप इतनी छेड़छाड़ी टीम के अंदर कर रहे हैं। आपकी पूरी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि इस वक्त आपकी T20 में रैंकिंग क्या है। ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप अपनी रैंकिंग देख लो। टेस्ट क्रिकेट के अंदर मुझे पता है पहले टेस्ट मैच जीते हैं, लेकिन अपनी रैंकिंग आप देख लें, इतनी डिस्टर्बेंस आपने पैदा की है। आप बात करते हैं दूसरी कंट्रीज को कि हमने उनको कंपीट करना है। कप्तानी जितनी भी हैं, या जो एक माइंडसेट होता है एक प्लेयर का, जो कप्तान आने वाले जो ग्रेड्स बनते हैं उसके अंदर हमेशा उनको इंडक्ट किया जाता है। अंडर 19 से उसकी ग्रूमिंग होती है। आप ये बात करें ना इंडियन टीम की, आप शुभमन गिल की बात करें, अंडर 19 से ही उसकी ग्रूमिंग हुई। विराट कोहली की आप बात करें, उसकी अंडर 19 से ही ग्रूमिंग हुई। दूसरा, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें कप्तानों की, तो ज्यादातर मुझे पता है कि जब फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, उनको कप्तानी नहीं दी जाती है। कुछ केसेस हैं जिसमें आपके इमरान खान साहब भी थे, वसीम अकरम की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर लें। अगर आप इंटरनेशनल पे जाते हैं, बुमराह भी कप्तान रहे हैं, उसके अलावा ब्रॉड भी कप्तान रहे हैं। फास्ट बॉलर का सबसे बड़ा एक इशू होता है उसका, क्योंकि जो इंजरी प्रोन पीरियड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कंसिस्टेंट क्रिकेट वो खेल रहा है, इंजर्ड भी रहता है, तो उसके ऊपर जो कप्तानी वाला मामला है वो प्रेशर में भी कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन जितनी डिस्टर्बेंस इस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कर रहे हैं, ये खुदा ना खास्ता मुझे कभी फील होता है कि हमें क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़ जाए। आप लोग गलत कर रहे हैं। आप यहाँ तो सोशल मीडिया के प्रेशर में आ जाती हैं, यहाँ जो हम बेशक बैठे हैं एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग बाहर बैठ के बात कर देते हैं कि जी इसको कप्तान बना दो, उसको कप्तान बना दो। हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों इतनी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो? ज्यादातर जो अभी भी आप देख रहे हैं, तो हमारे जो जितने एक्स क्रिकेटर्स बैठते हैं टीवी चैनल के ऊपर, एक सीरीज होती नहीं तो कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं, इसको हटा दो यार। कम से कम कप्तानों को टाइम तो दिया करो ना। पैट कमिंस की बात करें, जिस वक्त उसको ऑस्ट्रेलिया टीम लेके आई थी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट देखें, उस पर टाइम देखें कितना ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है, तब जाके वन ऑफ दी ग्रेट, मैं कहता हूं रिकी पॉन्टिंग के बाद वो एक आपको कप्तान मिला है। अगर आप हर दूसरी सीरीज के बाद कप्तान को हटाएंगे, आप बैटिंग ऑर्डर के अंदर चीजें शफल करेंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगी कि आखिर करना क्या है। कल भी अगर आप देखें आपसे तो माजरत के साथ एक पॉइंट सिर्फ रेज करना चाहता हूं। आपने पैट कमिंस की ग्रूमिंग की बात की, तो हमने बाबर आजम को कितने अच्छे तरीके से ग्रूम किया था। उसको कहा था अवैस को जवाब नहीं देना, हसनैन को जवाब नहीं देना, शोएब जट को जवाब नहीं देना। तुम एक बहुत बड़े ब्रांड हो, तुम एक बहुत बड़ी जो है ना वो क्रिकेटिंग सेलिब्रिटी बने चले जाते हो। कप्तानी उसने की नहीं, तो हम तो हमारे चेयरमैन उस वक्त के रमीज हसन राजा साहब उनको खुद खराब कर रहे थे ना। हम तो इस तरह से ग्रूम करते हैं। देखिए, आपने जो बात की ना, मैं इसी पे हमेशा बात करता हूं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की स्पेसिफिकली, कहीं ना कहीं ठीक है आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 26 करोड़ आवाम को आपकी रिप्रेजेंटेशन, आप स्टार्स हो अपनी जगह, लेकिन जो आपके चेस्ट पे एक स्टार लगा हुआ है वो पाकिस्तान है, उससे तो बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो सारे के सारे प्लेयर्स हैं। हमारे अनफॉर्चुनेट एक मसला क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं शायद एक प्लेयर को जब सेलिब्रिटी बनाते हैं, जो उसको स्टार बनाते हैं, तो उसको ये भी बात समझाना भूल जाते हैं कि तुम उस जो स्टार तुम्हारे चेस्ट पे लगा है, फ्लैग जिसको कैरी करे, उससे बड़े स्टार नहीं हो। पाकिस्तान हो तो तुम हो।
बाबर को जितना टाइम दिया गया था, सारे मामलात की बात अगर करें, मैं खुद भी आज इस पे तनकीद करता हूं कि मुझे थोड़ा सा वो कैरेक्टर इसलिए ऐसा कप्तानी की बात करें कि कप्तान होता है जो कि कंटिन्यूसली बात करता रहता है, अपने प्लेयर्स को जगा के रखता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी बाबर आजम में वो चीज देखी नहीं थी। फास्ट बॉलर्स की बात करें, जहां पर उन पे प्रेशर आता था, आके वो बात कर रहे हो, बॉलर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि जिस वक्त बॉलर को मार पड़ रही होती है, सबसे ज्यादा उस वक्त वो नजरें देखता है, या तो अपने सीनियर प्लेयर की तरफ जो बॉलर की बात करूं, या कप्तान की तरफ देखता है कि मुझे थोड़ा सा आके वो रिलैक्स करे, काम करे और मुझे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से गाइड करे। अगर वही कम्युनिकेशन आपके अंदर है नहीं, तो दैट मीन्स कि आपकी जो कैप्टनशिप लेवल है, बॉडी लैंग्वेज, वो स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आई और नजर भी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि हसनैन भी, आपको कप्तान कोई भी बना दे, आप कप्तान उसको एटलीस्ट इतना टाइम दें कि वो टीम को खड़ा कर सके, जो अपने प्लान्स वो लेके आते हैं। चाहे कोचिंग की बात करूं, चाहे कप्तान की बात करूं, इस वक्त माइक हैसन का मुझे पता है, मेरे भी इख्तलाफात है कि यार वो शायद लीग क्रिकेट को एक सेंस में लेके, पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट की बात करें, T20 की बात करें, लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यार कम से कम थोड़ा सा टाइम तो उनको देना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी है, कप्तान चेंज करो, कोच चेंज करो, 3 महीने के अंदर आके वो शायद पाकिस्तान टीम को पहले नंबर पर लेके चला जाएगा पोजीशन में। वो नहीं लेके जाएगा। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको, कि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स आते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं आ रहे, इतने मुश्किल स्ट्रक्चर के बावजूद प्लेयर्स आपके पास, क्वालिटी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। लेकिन आप कहो कि आके वो इंटरनेशनल मटेरियल के ऊपर, कितना टाइम हो गया आपके पाकिस्तानी किसी टेस्ट मैच के प्लेयर को आपने देखा हो कि उसने 100 किया हो या डबल सेंचुरी की हो? अरसा हो गया देखे हुए। दैट शोज कि आपकी जो कंसिस्टेंसी लेवल है 4 डे क्रिकेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं कट के रह चुकी तो हुई है। अवैस, अब आप ये क्या बहुत सी समझते हैं? चीजें ठीक है। एक पूरी टाइमलाइन हसनैन ने भी बताई, आपने भी जिक्र किया कि जैसे आपने कहा कि कप्तानों को हमें टाइम देना चाहिए। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं भी यही बात करूंगी कि पीसीबी के फैसले, क्रिकेट जो विजन होता है उसके मुताबिक हमें नजर नहीं आ रहे। 2023 से 25 तक की आप देख लें कितने कप्तान बदले गए। तो अब ऐसा कब तक होगा? जाती पसंद नापसंद कब तक चलेगी? फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, हसनैन भी शायद इस चीज से मेरे एग्री करेंगे। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त बात करें, तो जिस वक्त सिलेक्शन किसी भी अपना सीरीज की होती है या कप्तान बनाए, चलें सिलेक्शन कमेटी पे बात करता हूँ। आपका हमेशा, मैं क्योंकि टीम, खुद भी टीम के साथ रहा हूँ, टीम्स के साथ रहा हूँ, मैनेज करता रहा हूँ, मुझे आइडिया होता है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपके जो डोमेस्टिक का ऑपरेशंस का बंदा, उसने लाजमी बैठना, तो उसके स्टार्ट्स पड़े होते हैं। सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स बैठते हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूँ। ये अलमिया हो चुका हुआ है कि मीर साहब जैसे बंदे बैठ के वहां पर सिलेक्शन कमेटी, और खास करके कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो, वहां पर आके वो बात करते हैं कि जी ये है, अभी थोड़ी देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। या बाबर आजम को, ठीक है मामला अपनी जगह, बाबर आजम को जी उनकी इस परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया जाए। अगर मैं बैकएंड पे उनके देखूं, तो उनको बंदा पूछे कि आपका क्रिकेट का सेंस का बैकग्राउंड है, जो आप आके इतनी बड़ी अपना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर देते हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब के इस वक्त जो इर्द गिर्द जो लोग खास करके एडवाइजर्स बैठे हैं, उन्होंने सबसे बड़ा मजाक बना के रख दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि एक्स क्रिकेटर्स भी कहीं ना कहीं शायद इसमें कसूरवार हैं, जो बाहर बैठ के टीवी पे बात कर देते हैं सारे मामला हैं। हमारे जितने एक्स क्रिकेटर्स इस वक्त बैठे हुए हैं पाकिस्तान, जितने भी अपना आप कर लेंगे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, मेरी हमेशा उनके साथ एक ही चीज की बहस होती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग लेजेंड्स है अपनी जगह, मसला क्या है अंडर 19 के साथ काम करते हुए? जहां से प्रोडक्ट पैदा होता है, जहां से कप्तानी का दिमाग बनाया जाता है, वहां पर कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसको पता है क्योंकि वहां पर फेम नहीं है, वहां पर फाइनेंसिस के इश्यूज हैं, बाकी मामला आते हैं। जी हम क्यों बने? फिर आप कहते हो कि हमने जाके इंडिया की क्रिकेट को देखें जी, वो किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। भाई राहुल द्रविड़ कभी जिंदगी में प्लान्स में नहीं था इंडिया की सीनियर टीम में। जब अंडर 19 में परफॉर्मेंस उन लोगों ने देखी, उन्होंने कहा ये क्रिकेटर्स बना के नेशनल टीम को दे रहा है, इसको साथ रखो। आपके सामने कि उसने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन भी बना के दिया, आपको प्रॉपर टॉप प्रायोरिटी लेके टीम लेके गया है। हमारे यहाँ मसला इतना ज्यादा है कि इतनी डिस्टर्बेंस है। फिर मुझे हेड कोचेस की बात का याद है कि मैं नेशनल टीम के हेड कोचेस की बात करता हूँ, जो फॉरेन प्लेयर कोच आता है यहाँ पर, उसको सबसे ज्यादा मसला क्या है, चाहे वो फॉरेन कोच हो चाहे पाकिस्तानी कोच हो, वो कहता है इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि नीचे जो डोमेस्टिक के अंदर लड़का परफॉर्म कर रहा है, कि उसकी जो कम्युनिकेशन है, कि कौन सा लड़का, जो कोचेस नीचे बैठे हुए हैं, जो अपना डिफरेंट अपना डिपार्टमेंट्स में है या जाके रीजन्स में बैठे हैं, कि इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मुझे प्रॉपर कम्युनिकेट ऊपर तक किया जाए, कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। मुझे आज तक इस चीज की अलमिया समझ नहीं आया। अनफॉर्चुनेट, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है, वैसा आप सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। और आप जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, तो हम तो आपके साथ पूरे 2 घंटे भी गुजार देंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बातें बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि
आप भी उसी पैरामीटर पे बात करें जिस तरह से मैं और गजल बात करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ, जो कि क्रिकेट के हवाले से बात करें तो स्पेशली जो तब्दील किया गया मोहम्मद रिजवान को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लाया गया, उस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे।